वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रुब्रिक नंबर 80। रुब्रिक है एब्डोमेन पेन, ग्रिपिंग, क्रैम्प, कोलिक, बैक एक विथ रेमेडी है सरसापरिला। तो हम लोग जानते हैं कि सरसापरिला रेमेडी यूरिनरी अफेक्शंस में ज़्यादातर यूज़ होती है। तो बैक से मतलब होता है पूरी बैक, ना कि लोअर बैक या लंबार रीजन। तो हम लोगों का एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, बॉडी पार्ट्स को कैसे क्या बोला जाता है टू अप्लाई इट इन अ बेटर वे। बैक एक और एब्डोमिनल पेन दोनों पेशेंट को साथ में रहेगी इस केस में, जब ये रूब्रिक आपको यूज़ करना रहेगा। अब एब्डोमिनल पेन बताई गई है तो ये ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि एब्डोमिनल पेन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इस रेमेडी में। तो एक तो डिजूरिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गए, सिस्टाइटिस हो गया, उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसके बाद डायरिया हो गया, कॉलेरा भी होता है इस रेमेडी में। रीनल कोलिक अगर होगा तो राइट साइडेड अफेक्शन ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता चलेगी इस रेमेडी में कि पेशेंट अगर गर्म खाना खाएगा या पिएगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ती है। लेकिन लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन पेशेंट जब बाहर से कुछ गर्म लगाएगा ऊपर की साइड से पेट को या पीठ को, तो बाहर की गर्मी से उसको आराम मिलता है। तो ये बहुत पिक्यूलियर मॉडलिटीज़ है इस रेमेडी की पेट दर्द के अंदर। अभी मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, मतलब अभी इसको यूरिनरी अफेक्शन की जानी मानी रेमेडी सरसापैरिला, तो हम लोग इसको कुछ यूरिनरी कंप्लेंट में बाकी रेमेडी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन इस बात पर करना है कि यूरिनरी अफेक्शन में पेशेंट जब यूरिन पास करेगा, जब वो पेशाब पास करता है, तो वो अलग अलग पोजीशन में पास करता है। तो हम लोग अलग अलग पोजीशन देखेंगे अलग अलग रेमेडीज़ की। यहाँ से आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये अगर आपको मिल गया ऑब्जर्वेशन में, आपको अगर पेशेंट ने वैसे ही बताया जैसे लिखा है, तो आप चाहे जो बीमारी हो आप ज़रूर ठीक कर सकते हो 2 या 3 डोसेस से या सिंगल डोज से। तो पहला तो सरसापैरिला देखेंगे। सरसापैरिला का पेशेंट में ना, जब वो बैठा हुआ है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, तब पेशेंट की पेशाब है ना वो बूंद बूंद होते रहेगी। और बैठने की पोजीशन से जब वो खड़ा हो जाएगा, तो खड़ा होने से पेशेंट ठीक से पेशाब कर पाएगा। ये हो गया सरसापैरिला में कौन सी पोजीशन में वो पेशाब कर सकता है। खड़े रहने से आसानी से पेशाब करने वाली बाकी रेमेडीज़ का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसमें सिर्फ ये लिखना है कि खड़े होने से कौन आसानी से पेशाब कर सकता है। ऐसी रेमेडीज़ के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट रेमेडी आती है इसके अंदर परेरा ब्रेवा। तो परेरा ब्रेवा में ना आपको दुनिया की सबसे अलग पोजीशन मिलेगी, जो असहज पोजीशन हो, जो आपको मटर मेडिका में ना मिले, जो आपको कोई रेपर्टरी में ना मिले। ऐसी पोजीशन में अगर पेशेंट आपको बताता है कि उसको पेशाब करना सहज होता है, तो वैसी कंडीशन में आप परेरा ब्रेवा का यूज़ कर सकते हो। ये पेशेंट मतलब मटर मेडिका में जो लिखा हुआ है इसका पोजीशन पेशाब करने का, तो ये पेशेंट घुटनों के बल बैठेगा और सर को फर्श की तरफ दबाएगा। आप मान लीजिए कि इंडियन टॉयलेट सीटिंग में जब हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठने के बाद में हमारा सर और शरीर सीधा रहता है। तो ये पेशेंट चाहेगा कि जब वो ऐसा पूरा सर उसका फर्श की तरफ झुकाएगा, तभी जाके वो पेशाब कर सकता है। तो ये सिम्टम मेरे ख्याल से कोई दूसरी रेमेडी में, अपने मट रेमेडिका में नहीं मिलता है। अगर आपको दूसरी कोई रेमेडी मालूम हो इस सिम्टम की, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट रेमेडी आती है जिंकम मेट, जिसको हम लोग ज़्यादातर सोचते नहीं है यूरिनरी कंप्लेंट में। तो जिंकम मेट वाला बैठ के या पीछे की साइड झुककर ही पेशाब कर पाएगा। तो पीछे की साइड में झुककर पेशाब करने में बहुत बार ऐसे होता है, एब्डोमिनल कोलिक अगर आए तो हम लोग डायोस्कोरिया मेडोरिनम को ध्यान में रखते हैं और इस रेमेडी को भूल जाते हैं। तो जिंकम में यूरिन पेशेंट जो रहता है, तो ब्लैडर में ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाता। और कंट्रोल करने के लिए वो क्या करेगा कि बैठे बैठे है ना, यूरिन मतलब उसके सेंसेशन होती है कि यूरिन छूट सकती है अपनी ब्लैडर से, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो बैठे बैठे जैसे हम लोग फिजिडिटी ऑफ लेग्स, रेस्टलेसनेस इन लेग्स देखते हैं जिंकम मेट में, तो पेशेंट बैठे बैठे है ना पैरों को साइड से हिलाते रहेगा। साइड से हिलाना मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ साइड से हिलाना कैसे होता है।
तो ये हो गया साइड से हिलाना। पेशेंट इस तरीके से साइड से हिलाते बैठेगा। सो सॉरी फ्रेंड्स, ये करना ज़रूरी था ताकि आप लोग अगर सही चीज़ को समझ नहीं पाए कि क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा ऐसे पैर हिलाते रहेगा, आपको रस्टॉक्स शायद लग जाएगी, रेस्टलेसनेस है, जिंकमेट लगेगी। लेकिन रस्टॉक्स में रहेगा कि रस्टॉक्स का पेशेंट ना क्या बोलते हैं उसको, पैरों की जो उंगलियां है, पैरों की उंगलियां ऐसे रखेगा और इस तरीके से उसका पैर हिलेगा। ये रस्टॉक्स में हिलता है रेस्टलेसनेस में। और इसके अंदर जब पेशेंट को यूरिन पास ना हो जाए, जब उसको आशंका रहेगी, तब पेशेंट साइड में पैर हिला रहा है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, हाँ, नेक्स्ट रेमेडी लेते हैं। इसमें की रेमेडी है चिमाफिला। तो चिमाफिला में होता है कि क्रॉनिक सिस्टाइटिस है। क्रॉनिक सिस्टाइटिस में पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट रहेगा, ब्लैडर पेन रहेगा, और इसमें ना पेशेंट पैर फैला के आगे शरीर झुका के पेशाब कर पाएगा। पैर फैलाएगा मतलब दोनों पैर एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर ले सके उतना ज़्यादा दूर लेगा और फिर झुककर पेशाब करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 रेमेडीज देखी, सरसापारिला, परेरा ब्रेवा, जिंकमेट और चिमाफिला। तो मुझे आशा है दोस्तों, ऐसे केसेस अगर आपके पास आती है तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और इसको यूज़ करें अपनी क्लिनिक में। अगर आपको लगता है कि चैनल का कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ नॉलेज में वृद्धि आपके हो रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।